चेंज इज अ ट्रांसफॉर्मेशन, यानी जब भी कुछ बदलाव आएगा, ट्रांसफॉर्मेशन होगा फिजिकल या फिर केमिकल प्रॉपर्टीज के अंदर, फिजिकल या फिर केमिकल प्रॉपर्टीज के अंदर, तब हम उसको क्या बोलेंगे, हम उसको चेंज बोलेंगे। अब चेंज दो प्रकार का होता है, एक होता है बेटा फिजिकल चेंज, एक होता है केमिकल चेंज। अब तुम पूछोगे कि ये फिजिकल चेंज क्या है, ये केमिकल चेंज क्या है, तो यार देखो फिजिकल चेंज बेसिकली एक एग्जांपल मैं देता हूं। बर्फ है, बर्फ को तुमने बाहर रखा, गर्मी के अंदर रखा, गर्मी में क्या हुआ, बर्फ पिघल गई। अब यार जब बर्फ पिघल गई, बर्फ पानी में बदल गई, तो इस चेंज को हम बोलते हैं फिजिकल चेंज। यानी पहले जो मेरी बर्फ थी वो H2O थी, H2O समझते हो, अरे पानी को H2O बोलते हैं, उसको जमा दिया तो बर्फ बन गई, और जब मैंने इसको बाहर रखा तो ये लिक्विड स्टेट में आ गई, है ना, ये पानी के अंदर आ गई, ये बन गया मेरा पानी। अब भी ये H2O ही होगा ना। हाँ, केमिकल फॉर्मूला में कोई बदलाव आएगा क्या? क्या मेरी जो बर्फ थी, जब मैंने उसको पिघलाया यानी मैंने उसको मेल्ट करा, तो क्या वो H2O कभी HCl में कन्वर्ट होगा क्या? अगर वो HCl में कन्वर्ट हो रहा है तो बेटा कुछ और पी रहे हो तुम, पानी नहीं है वो, है ना, नहीं हो सकता ना यार, ऑब्वियस सी बात है, नहीं हो सकता। ठीक है, यानी फिजिकल चेंज वो चेंज है जिसमें कि केमिकल प्रॉपर्टीज तो सेम रहती हैं, है ना, बस फिजिकल स्टेट बदल जाती है, यानी सॉलिड के लिक्विड बदल गया, लिक्विड से गैस में बदल गया, गैस से सॉलिड में बदल गया। ठीक है भाई, बहुत बढ़िया, है ना। A change in which identity of the substance remains same, only its physical property change, यानी उसकी शेप बदल सकती है, साइज बदल सकता है, वगैरह वगैरह चीजें बदल सकती हैं। ठीक है जी, बहुत बढ़िया। हाँ जी, हाँ जी, हाँ समझ में आ रहा है। चैट, अगर किसी को चैट नहीं देखनी ना, मैं अभी वैसे चैट थोड़ी देर में लॉक कर भी दूंगा, बट अगर चैट नहीं देखनी, तुम वो चैट को ऐसे बंद करो, मैं तुम्हें देखो बेटा क्या है ना, हम अभी 2026 के जमाने में जी रहे हैं, एक बहुत प्यारी टेक्नोलॉजी आई है हमारे पास, क्या खतरनाक टेक्नोलॉजी, मैं तुम्हें बताऊं, बहुत बहुत क्रेजी है, मतलब तुम्हें आज तक शायद पता नहीं होगा। जैसे मेरे मोबाइल फोन में जब मैं देख रहा हूं तो मुझे ऐसे चैट्स दिख रही हैं, बट मैं डिस्ट्रैक्ट हो रहा हूं चैट से, अब मुझे चैट्स नहीं देखनी। एक बड़ी क्रेजी टेक्नोलॉजी आई है, मैं तुम्हें बता देता हूं, उसमें क्या होता है, उसमें ना तुम्हें बस ना फोन को ना ऐसे, एक वो ऊपर एक बटन आता है, उसको ऐसे दबाना है और फोन को बस ऐसे टेढ़ा कर लेना है। अब जैसे ही तुमने फोन को ऐसा करा तो चैट्स गायब हो गए बेटा, चैट्स जो है वो गायब हो गए यार, क्रेजी टेक्नोलॉजी आई, अब भी आई है बेटा कुछ। ऐसे कर लो ना यार, चैट से अगर डिस्ट्रैक्शन हो रहा है तो यार, व्हाट इज दिस बिहेवियर। आ जाओ, चलो चलो, ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे चेंजेस हैं, जैसे कि अगर मैं अगर मैं मेरे बाल ऐसे हैं, अगर मैं बालों को काट लूं, मैं हेयर कट कर लूं, तो क्या ये केमिकल चेंज है, फिजिकल चेंज है? ऑब्वियस सी बात है भैया, फिजिकल चेंज है, यहां पर केमिकल प्रॉपर्टीज में तो कुछ बदलाव नहीं हुआ है। अरे यहां पर कोई बदलाव हुआ है क्या? हाँ, यहां पर कोई बदलाव हुआ है? अरे बताओ, नहीं हुआ ना, ऑब्वियस सी बात है, ऑब्वियस सी बात है। तो ये फिजिकल चेंज है ना, हेयर कट हो गया, देख रहे हो, देख रहे हो, हाँ ऐसे बाल कर दूंगा कुछ समय में, बड़े बाल कर दूंगा। ठीक है, चलो, तो ये हमारे कुछ फिजिकल चेंजेस होते हैं। आई होप ये फिजिकल चेंजेस आपको पता हो। अगर आप पानी को गर्म करोगे, वो एक प्रकार का फिजिकल चेंज है, मेल्टिंग ऑफ आइस क्यूब, मिक्सिंग ऑफ सैंड विद वाटर, ये भी एक फिजिकल चेंज है। ये विजिबल है, ब्राइटनेस कम कर दूं, एक मिनट, अब ठीक है, अब ठीक है बेटा, अब ठीक है, चलो, है ना। उसके अलावा अगर आप एक लकड़ी को काट रहे हो, यानी चॉपिंग ऑफ वुड जो है, वो भी होता है क्या, फिजिकल चेंज। डिसॉल्विंग ऑफ शुगर इनटू वाटर, चीनी को पानी में मिलाया, फिजिकल चेंज हो गया। ठीक है, मिक्सिंग ऑफ ग्रीन एंड रेड रेड मार्बल्स, पेपर, सब्लिमेशन ऑफ ड्राई आइस। सब्लिमेशन ऑफ ड्राई आइस वैसे आपने 9th में पढ़ा होगा कि सॉलिड जो है वो डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट होता है, उसको हम सब्लिमेशन बोल रहे होते थे। वो भी क्या होता है, वो भी एक प्रकार का फिजिकल चेंज है। ठीक है, फिजिकल चेंज है। ठीक है जी, बहुत बढ़िया, क्या बात है यार। अब बात करते हैं केमिकल चेंजेस की भैया, फिर भैया देन व्हाट इज केमिकल चेंज। अब क्या होगा ना, अब यहां पर केमिकल फॉर्मूलाज बदलेंगे, केमिकल प्रॉपर्टीज बदलेंगी। कैसे, इमेजिन करते हैं, इमेजिन नहीं करते, एक छोटा सा एग्जांपल है। मैंने लिया कार्बन, कार्बन तो समझते होगे, कार्बन, अरे कार्बन, कार्बन एक एलिमेंट है। मैंने उसको बर्न करा ऑक्सीजन के साथ, मैंने उसको ऑक्सीजन के साथ बर्न करा, तो अब क्या होता है, अब बन जाती है एक गैस जो कि है कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 बन गई। अब यहां पर पहले कार्बन था, ऑक्सीजन था, दोनों अलग अलग थे, दोनों मिले एक नई चीज बन गई। तो अब मुझे बताओ, ये केमिकल चेंज है, फिजिकल चेंज है?
भैया ऑब्वियस सी बात है, आप हम लोगों को मूर्ख समझते हो क्या? केमिकल चेंज है। मैंने कहा बहुत बढ़िया। अरे यार एक नया चीज बन गई, एक न्यू थिंग बन गई, तो उसको हम क्या बोलेंगे? उसको हम बोलेंगे, हाँ बहुत बढ़िया यार, समझ रहे हो ना? चेंज यानी बदलाव, फिजिकल भी हो सकता है, केमिकल भी हो सकता है, ठीक है। द चेंजेस दैट लीड्स टू फॉर्मेशन ऑफ न्यू सब्सटेंस, जहां पर एक नया सब्सटेंस बन जाए विद डिफरेंट प्रॉपर्टीज, उसको हम बोलेंगे केमिकल चेंज, ठीक है। इसका एक एग्जांपल हम लेते हैं, इसका एक एग्जांपल हम लेते हैं। अगर आप पेपर है, पेपर 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 को अगर मैं फाड़ दूं, पेपर को अगर मैं फाड़ दूं, कौन सा चेंज है? फिजिकल चेंज है। और उसी पेपर को अगर मैं फाड़ के जला दूं, आग लगा दूं, तब क्या है? केमिकल चेंज है। समझे कि नहीं? अरे मूर्खो, समझे? अरे मेरे प्यारे प्यारे मूर्ख बालक और बालिकाओं, क्या तुम समझे इसको? हाँ समझ गए भैया, बहुत इजी चीजें चल रही है भैया, कोई नई चीज नहीं है, कोई नई चीज नहीं है, ठीक है। कुछ कुछ चीजें हम पढ़ते रहेंगे अभी, है ना? हाँ कुछ कुछ चीजें हम पढ़ते रहेंगे। जब आप केक बनाते हो ना, केक, केक तुमने कभी देखा है? केक कभी घर पे बनाया है, बेकिंग करी है कभी घर पे? तो उसमें वो जो आपका बेस होता है वो फूल जाता है, वो फूलता है, तो वो भी एक केमिकल चेंज होता है। हाँ उसके बारे में हम आगे चैप्टर्स में केमिस्ट्री में पढ़ेंगे भी, कि आखिर ये जो केक है ये फूलता क्यों है, इसके बारे में पढ़ेंगे, बट वो भी एक केमिकल चेंज है। चलो यार बहुत बढ़िया, है ना? एग्जाम्पल देख लेते हैं। रस्टिंग ऑफ आयरन, आयरन पे जब जंग लग जाती है, रस्टिंग हो जाती है आयरन पे, ठीक है। जैसे कि एक हथियार भी है हमारे पास, हथियार को लाया जाए, ये रहा हमारा हथियार, ये रहा हमारा हथियार दोस्तों। तो इस हथियार में जब यहां जंग लग जाती है दोस्तों, ये तुम्हें जंग दिख रही है, ये तुम्हें जंग दिख रही है, ये जंग लग जाती है यानी रस्टिंग हो गई, रस्टिंग देख रहे हो, दिख रहा है क्या? ये देख लो, ये पूरी रस्टिंग है, ये पूरी क्या है? रस्टिंग है, ठीक है दोस्तों। तो रस्टिंग क्या है? रस्टिंग इज अ केमिकल चेंज, ठीक है। उसके अलावा बर्निंग ऑफ वुड, आपके पेट के अंदर जो डाइजेशन होता है वो भी एक प्रकार का क्या है? केमिकल चेंज है, केमिकल चेंज है, ठीक है जी, बहुत बढ़िया। अगर कुकिंग ऑफ एग, वो भी एक प्रकार का केमिकल चेंज है। बेकिंग ऑफ केक मैंने आपको बताया। इलेक्ट्रोप्लेटिंग, इसके बारे में आगे हम बात करेंगे, है ना? रॉटिंग ऑफ बनाना, यानी बनाना जब खराब होने लगता है, सड़ने लगता है, वो भी एक प्रकार का केमिकल चेंज होता है। विनेगर मिक्सिंग, ये भी एक केमिकल चेंज है। उसके साथ साथ फायर वर्क्स, यानी वो जो पटाखे होते हैं ऊपर जाके फटते हैं, वो भी एक केमिकल चेंज है, ठीक है। तो सारे के सारे क्या है? केमिकल चेंज। अब मेरा एक सवाल है, आओ जरा तुम सबके थोड़ा सा बुद्धि को टेस्ट किया जाए, तुम सबके ब्रेन को थोड़ा सा यूज में लिया जाए। मान लो एक कैंडल है, मान लो मोमबत्ती जी है, हमारी हमारी प्यारी प्यारी हम सबकी दुलारी मोमबत्ती जी। यार ये जो मेरी मोमबत्ती जी है ना, देखना बेटा, ये जो मेरी मोमबत्ती जी है, थोड़ी ड्राइंग देखो दोस्तों, क्या है ना, मुझे एक अवार्ड मिलने वाला था बेस्ट ड्राइंग का, है ना? तो मेरी ड्राइंग बहुत क्रेजी है, बहुत अच्छी है, तुम देखोगे तुम्हें लगेगा कि यार प्रशांत भाई की ड्राइंग वन ऑफ द बेस्ट ड्राइंग है, और इनसे अच्छी ड्राइंग कोई कर नहीं सकता। तो तुम्हें धीरे धीरे जब तुम जैसे जैसे पढ़ोगे तुम्हें रियलाइज होगा, यार प्रशांत भैया क्या ही ड्राइंग है यार आपकी, मजा ही आ गया। तो उसी की एक ये कला है, ये कला है मेरी, ये आर्ट है। ये आप देख रहे हो कितना अच्छा आर्ट है, ये मैंने बनाया है। ये हमारी मोमबत्ती जी है ना? आर्ट है बेटा, ये सब नहीं बना पाते, तुम बना सकते हो, ये नहीं बना सकते ना, ये आर्ट है, ये सब नहीं कर पाते। मेरी ड्राइंग बहुत बेकार है यार। तो ये हमारी मोमबत्ती जी है। मुझे एक बात बताओ, ये मोमबत्ती जी जल रही है, जल रही है, जल रही है ना? जल रही है, जल रही है, जल रही है। अब मुझे बात बताओ, ये एक फिजिकल चेंज है या फिर ये एक केमिकल चेंज है? चलो जरा तुम सबके दिमाग को थोड़ा सा यूज किया जाए, बताओ, चलो फटाफट चैट में लिखना। एक तो आजकल गर्मी कितनी जल्दी आ गई है यार, एसी वेसी चलाओ, है ना? तुमने नोट करा कि कुछ महीनों पहले ठंड थी, अब ठंड गायब हो गई, है ना? है ना? कुछ महीनों पहले ठंड थी और ठंड अचानक से गायब हो गई, वैसे ही गायब हुई जैसे कि तुम्हारी जिंदगी से वो भी तो गायब हुई थी। वैसे ठंड भी गायब हो गई, ठीक है। ये हेलो हेलो क्यों लिख रहे हो चैट में? आज पहली पहली क्लास है ना, तो मुझे भी मजा आ रहा है क्लास देख के। यार मेरे में पोल देने का ऑप्शन क्यों नहीं आ रहा है? पर एक मिनट,
थोड़े बहुत पोल तुम्हें दिगराज सर ने पोल दिए थे क्लास में? पोल वोल दिए थे क्लास में? तुमने अभी क्लास ली थी एसएसटी की? यार मुझे पोल देने का ऑप्शन नहीं आ रहा है, एक बार चेक कर लेना मुझे। नहीं नहीं आ रहा। नहीं बट मुझे एक बार एक्सेस तो दे दो। ठीक है ठीक ठीक है। चलो चलो ठीक है। हाँ शुरू की क्लासेस हैं, थोड़ा तुम भी देखो ऐप के बारे में जानो। हमें कैसे पता चलेगा? एक तो एक नया प्रोडक्ट बनेगा, जो सब्सटेंस बनेगा, न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड। उसके अलावा जितनी भी केमिकल रिएक्शन होती हैं वो इरिवर्सिबल होती हैं, यानी वो वापस से पीछे नहीं आ सकती। बट फिजिकल जो चेंजेस होते हैं वो क्या होते हैं? वो रिवर्सिबल होते हैं। जैसे कि बर्फ से पानी बना, पानी से भी बर्फ बन सकता है। लेकिन अगर आपने एक पेपर को फाड़ के जला दिया तो अब उस जली हुई राख से अब वापस से पेपर नहीं बना सकते। ये बात को समझे बात को? ठीक है। तो इनमें से पूछ रहा है केमिकल रिएक्शन डज नॉट अकर, बताओ क्या लगता है तुम्हें इसमें नहीं होगा? हाँ डी आंसर आएगा इसका। मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर, है ना? अगर ग्लेशियर पिघल रहे हैं तो वो एक प्रकार का क्या है? फिजिकल चेंज है, केमिकल चेंज नहीं है। ठीक है, केमिकल चेंज नहीं है। इन सब में केमिकल रिएक्शंस होंगी, इन सब में केमिकल रिएक्शन होंगी, बट इसमें नहीं होगी क्योंकि ये तो बस सॉलिड से लिक्विड में बदल रहा है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। विच चेंज इज रिवर्सेबल? तो जो फिजिकल चेंज होता है बेटा वो रिवर्सेबल होता है, जैसे कि मैंने आपको अभी बताया अभी। तो इनमें से फिजिकल चेंज कौन सा है जरा देख के बताओ। बर्निंग ऑफ पेपर, रस्टिंग, मेल्टिंग ऑफ वैक्स। मेल्टिंग ऑफ वैक्स जो है वो एक प्रकार का क्या है? यस, ठीक है ठीक है। हेलो, एक मिनट मैं देख लेता हूं। नहीं मेरे पास नहीं है वो एक्सेस। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। चलो डन डन, समझ गए समझ गए, है ना? मेल्टिंग ऑफ वैक्स क्या है? रिवर्सिबल चेंज। क्यों? क्योंकि वो एक फिजिकल चेंज है। चलो, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट इंडिकेट्स। अब ये जो फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट है वो क्या बताता है? अब तुम पहले तो ये पूछोगे भैया ये प्रेसिपिटेट क्या होता है, हमको तो ये ही नहीं पता। तो इसके बारे में हम आगे बात करेंगे भी। अभी हम आगे बात करने भी वाले हैं ये प्रेसिपिटेट क्या होता है। ठीक है ठीक है, उसके बाद इस क्वेश्चन पे वापस आएंगे कि पहले एक बार समझ लेते हैं प्रेसिपिटेट आखिर है क्या, फिर बात करेंगे इसके बारे में। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं अभी के लिए। चलो, which of the following processes does the identity of initial substance remain unchanged? यानी इनमें से किसमें जो इनिशियल चीज थी वो अनचेंज है, यानी कोई बदलाव नहीं आया। बताओ क्या आंसर होगा? क्या आंसर होगा? जल्दी बताओ, क्या लग रहा है एबीसीडी में से? सोचो 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 सोचो, जल्दी जल्दी सोचो और बताओ एबीसीडी में से क्या लग रहा है दोस्तों? हाँ जी, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, बहुत सारे बच्चे सही आंसर दे रहे हैं, बहुत सारे बच्चे सही आंसर दे रहे हैं। क्या बात है, मजा ही आ गया। बहुत सही बहुत सही। देखो इसका आंसर क्या है? बी है, क्योंकि बी पढ़ना, फॉर्मेशन ऑफ क्रिस्टल्स फ्रॉम बाय क्रिस्टलाइजेशन। क्रिस्टलाइजेशन वैसे 9th में पढ़ा है, अगर नहीं पढ़ा है मैं बता देता हूं। ऐसे समझो कि स्टेट बदल गई, यानी कोई लिक्विड सॉलिड में बदल गया या फिर कोई गैस सॉलिड में बदल गई। समझे बात को? क्रिस्टलाइजेशन यानी इसमें स्टेट बदल रहा है, तो इसमें कोई केमिकल चेंज नहीं होगा। तो यह है एक प्रकार का फिजिकल चेंज, और वही यहां पर पूछा गया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। असर्शन रीजनिंग देखते हैं। 9th क्लास में असर्शन रीजनिंग अटेम्प्ट करी है? अगर करी है ना भाई, इसके सवाल थोड़े से टिपिकल आते हैं बोर्ड एग्जाम के अंदर, है ना? और मैं तुम्हें गारंटी से बता रहा हूं कि बोर्ड एग्जाम जब तुम दोगे ना तो तुम साइंस का पूरा पेपर कर लोगे, तुम्हें एक सवाल ऐसा नहीं लगेगा जो कि तुम्हें मुश्किल लग रहा हो। बट तुम कंफ्यूज हो गए हमेशा असर्शन रीजनिंग में। कहां पर? असर्शन रीजनिंग में। तो उसकी प्रैक्टिस अच्छे से करके जाना। मैं करवा दूंगा वैसे तो प्रैक्टिस, बट फिर भी तुम्हें भी प्रैक्टिस करनी होगी। रस्टिंग, और रस्टिंग इज अ केमिकल चेंज। अब पहले पढ़ो क्या असर्शन ट्रू है?
क्या भैया रस्टिंग केमिकल चेंज होता है? मैंने कहा बिल्कुल होता है भाई, क्यों नहीं होता। तो ये तो ट्रू है, रस्टिंग एक प्रकार का केमिकल चेंज है। अ न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड। अब पहले बताओ, क्या रस्टिंग में एक नया सब्सटेंस बनता है? तो ये बात भी ट्रू है। अब ये देखो, क्या ये इसका एक्यूरेट रीजन है? क्या इसका एक्यूरेट रीजन है? तो वो हमें कैसे पता चलेगा? हम स्टेटमेंट को पढ़ेंगे, समझना बेटा। रस्टिंग इज अ केमिकल चेंज बिकॉज अ न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड। रस्टिंग इज अ केमिकल चेंज बिकॉज अ न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड। एक नया सब्सटेंस बन रहा है, इसलिए रस्टिंग एक केमिकल चेंज है। बात तो सही है, दोनों चीजें सही है। हाँ, तो इसका आंसर आ जाएगा ए। बोथ असर्शन रीजनिंग आर ट्रू एंड आर एक्सप्लेन्स ए। तो इसका आंसर आएगा ए। बहुत बढ़िया। असर्शन रीजनिंग में बेटा कंफ्यूज नहीं होना है हमें, ठीक है, कर लेंगे हम धीरे धीरे। चलो आगे बढ़ो, इस क्वेश्चन का आंसर दो। चलो दे दिया क्या? बहुत बढ़िया। अ सब्सटेंस एक्स changes into y after heating, y cannot be converted back to x। क्या बोला गया है कि x को y में कन्वर्ट करा, बट अब y वापस से x में कन्वर्ट नहीं हो पा रहा भाई। हाँ, तो ये बताओ व्हाट डज दिस इंडिकेट? ये क्या बता रहा है? ये बता रहा है कि ये जो प्रोसेस है ये इररिवर्सिबल है। और इररिवर्सिबल कौन सा प्रोसेस होता है? केमिकल चेंज, है ना। तो आप देख सकते हो इट इज अ केमिकल इरिवर्सिबल चेंज। तो इसका आंसर आएगा बी। इसका आंसर आएगा बी। बहुत बढ़िया यार दोस्तों, मजा ही कर दिया यार, तुम तो सारे आंसर सही दे रहे हो, स्मार्ट ही हो गए हो यार तुम तो। हाँ, स्मार्ट हो गए हो यार। चलो, अच्छे साइंस के टीचर से पढ़ते होगे फिर तुम। खुद की तारीफ खुद ही कर लेता हूं, कोई करता तो है नहीं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। भैया रैंक वन को क्या क्या गिफ्ट दे दी? देखो, कुछ वादे निभाने पड़ते हैं, कुछ वादे निभाने पड़ते हैं, है ना। तो वादे करे हैं तो निभाने तो पड़ते हैं, तो कुछ कुछ वादे निभाए भी हैं। ठीक है, अब जब अगले साल तुम बोर्ड एग्जाम दोगे, तुम्हें भी वादे करेंगे, जो तुम मांगोगे, जो तुम्हारी डिमांड्स होंगी, और जब रैंक वन आएगी तो वादे निभाने भी पड़ेंगे, है ना भाई। ये तो उसूल है, ये तो उसूल है, उसके बिना कैसे काम चलेगा, है ना। ठीक है, ठीक है जी, ठीक है, ओके ओके। चलो आगे बढ़े। क्या फिजिकल और केमिकल चेंज बेटा हमें समझ में आ गया? क्या हमें फिजिकल और केमिकल चेंज में कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई परेशानी नहीं है ना? नहीं है ना? ठीक है, नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं है, ठीक है। देखो, अब अगले टॉपिक पे आते हैं कि भैया केमिकल चेंज तो समझ आ गया, बट ये केमिकल रिएक्शन क्या है? चैप्टर का नाम केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन होती क्या है? तो डेफिनेशन देखते हैं। अ केमिकल रिएक्शन इज अ प्रोसेस इन विच substance undergo a transformation resulting in formation of new substance with a different chemical properties। यानी केमिकल रिएक्शन एक ऐसी प्रकार की रिएक्शन है जिसमें एक सब्सटेंस केमिकल चेंजेस के थ्रू गुजरता है और एक नया सब्सटेंस प्रोड्यूस हो जाता है, उसको हम बोलते हैं केमिकल रिएक्शन। उसको हम क्या बोलते हैं बेटा? केमिकल रिएक्शन। ठीक है भैया, एग्जाम्पल तुम्हें पता है, जो भी मैंने केमिकल चेंज के एग्जाम्पल दिए वही केमिकल रिएक्शन के ही एग्जाम्पल्स थे। ठीक है, वो हमें पता है। इसका एक सबसे इजी एग्जाम्पल जो कि हम ऑलरेडी क्लास 9th के अंदर पढ़ते हुए आते हैं, वो होता है कि भाई हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन को अगर जोड़ दोगे तो पानी बन जाएगा। ये तो सबने पढ़ा होगा, पढ़ा था। अरे यार भाई क्या हो गया, कहां जा रहा है, तेरा ध्यान किधर है? तेरा साइंस का टीचर इधर है भाई, कहां? पढ़ा था? हाँ ठीक है भैया, पढ़ा था। तो ये क्या है? ये केमिकल इक्वेशन थी, केमिकल रिएक्शन थी, सॉरी। ठीक है, बहुत बढ़िया, इतना हमें पता है। अब यहां पर एक नई टर्म आती है, केमिकल इक्वेशन। समझना बेटा, अभी तक हमने समझा केमिकल रिएक्शन क्या होती है, अब मैं आपको बताऊंगा केमिकल इक्वेशन क्या होती है। अच्छा, मैथ्स के अंदर किस किसने इक्वेशन सॉल्व करी है, पहले ये बताओ, जल्दी बताओ, किस किसने मैथ्स के अंदर इक्वेशन सॉल्व करी है? करिए, करिए, हाँ करिए, करिए भाई। कुछ बच्चे तो इतने खतरनाक है ना मैथ्स में, कि वो जो क्वेश्चन आते हैं ना जिसमें फादर की एज और सन की एज निकालनी होती है, कुछ बच्चे ना बोर्ड एग्जाम के अंदर
फादर की एज 5 साल निकाल के आए और सन की एज 50 साल निकाल के आए। सही में किया है बच्चों ने। इतनी खतरनाक मैथ है उनकी, इतनी खतरनाक इक्वेशन है उनकी। तो भाई ऐसी तुम्हारी तो नहीं है ना। पर यहां की इक्वेशन अलग है। केमिकल इक्वेशन क्या